जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की किस प्रकार पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, यानी 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद आप दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, यानी आज से, जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की वसांतिक नवरात्र है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस नवरात्र में सभी तरह की शक्तियां पाई जा सकती हैं। नवरात्र में साधक 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी। जो लोग पूरे 8 या 9 व्रत रखते हैं वो दशमी तिथि को अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो दशमी को पारण भी कर सकते हैं। नवरात्र के व्रत में फलों का ही सेवन किया जाता है और शाम के समय पूजा के बाद कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जा रही है और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रा रखा जाएगा। कलश की स्थापना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है और उन्हीं पर आप अपने कलश की स्थापना करें। आइए अब जानते हैं नवरात्र में कलश की स्थापना किस प्रकार की जाती है। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का पटड़ा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें और उस ढक्कन को चावल से भर दें। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखकर अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको सफेद रंग प्रिय है और इनके भोग में खीर का प्रसाद लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका प्रिय रंग लाल है और इनको शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनको नीला रंग अति प्रिय है और इनको दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको पीला फूल, पीले रंग की चीजें अति प्रिय होती हैं और इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनको हरा रंग प्रिय होता है। इनको कच्चे केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी को भूरा रंग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। 7वां दिन माता दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनको नारंगी रंग अति प्रिय है। इन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है या गुड़ से बना हलवा उनका भोग लगाया जाता है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनको हरा रंग प्रिय है और इनके भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इनको गुलाबी रंग अति प्रिय होता है और इन्हें हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों, नवरात्रि के 9वें दिन आपको माता के किस वर्ग की पूजा करनी है और कलश की स्थापना कैसे करनी है, यह सब हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।